गौरव भाटिया, मैं कांग्रेस के नेताओं को एक एक करके कोट करूंगा, लेकिन उनका कहना है कि विरोध दिखाना जरूरी था, सोई हुई सरकार को उठाना जरूरी था, इसलिए हम कपड़े उतार के पहुंचे, शर्ट उतार कर पहुंचे और हमें गर्व है इन पर। महात्मा गांधी ने भी तो कमीज उतारी थी। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहूंगा, भारत के जो निवासी हैं ये क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जो आज नंगी भी हो चुकी है, बेशरम भी हो चुकी है, भारत को बदनाम करने की साजिश भी कर रही है। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कांग्रेसी नंगे 100 बार गिरे। और ये मैं इसलिए कहता हूं, देखिए, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। आज आप किसी भी भारतीय से पूछेंगे, हमने भी इस पे तमाम चर्चा करी, ऑडियंस से पूछा, आप बताइए 100 ऑडियंस, 300 500 ऑडियंस, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस समर्थक क्यों ना हो, कि वो ठीक हो। मार्गरेट अल्वा मंत्री रही है कांग्रेस पार्टी में, बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनका बयान क्या आया, अनुशासन होना अनिवार्य है किसी भी पार्टी में। और राहुल गांधी का मतलब अराजकता, आज की कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, उनके तमाम बयान आते हैं, हम असहमत होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी में भी ये परिपक्वता है, आरजेडी के नेताओं में भी ये परिपक्वता है। लेकिन अगर परिपक्वता कहीं नहीं है तो 55 साल के जो अपरिपक्व नेता राहुल गांधी है उनमें है। दूसरी बात, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम हुआ, सबने देखा, एआई समिट सफल हुई। ऐसा क्यों है कि जब भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो दिक्कत चीन को होती है, पाकिस्तान को होती है, और कांग्रेस और राहुल गांधी के नंगे प्रदर्शनकारियों को होती है? ये सवाल बहुत जायज है। ठीक है, मैं शुभ्रांश राय क्या रुख कर लेता हूं। शुभ्रांश राय, शर्टलेस प्रदर्शन करना किसी का भी अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मौका और दस्तूर देख लेना चाहिए। आपके कल तक जो साथ थे वो भी सवाल उठा रहे हैं, और तो और आपको सलाह दे रहे हैं कि, और आपकी अपनी नेत्री मार्गरेट अल्वा बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेता रही, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी रही हैं ऑपोजिशन की, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े करे। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले ही कांग्रेस के कपड़े उतरे हुए थे, नंगे होने की क्या आवश्यकता थी? मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा। शुभ्रांश। उमेश जी, एक कहावत है, सबके अपने अपने राम, सबके अपने अपने विचार। भारत का युवा बेरोजगार है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी का भी युवा बेरोजगार है। देखिए अमीर जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो युवा जो लोकसभा अध्यक्ष का काफी नजदीकी है, लेकिन बेरोजगारी के कारण लीडर ऑफ अपोजिशन की हत्या करने की धमकी देता है, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ 25-25 सांसदों को हत्या करने की धमकी देता है, क्योंकि बेचारा वो बेरोजगार है। और देखिए, चारों तरफ सन्नाटा है, मोदी जी के पास भी सन्नाटा है, और मित्र कहना तो नहीं चाहिए, मीडिया में भी सन्नाटा है कि आखिर वो बेरोजगार युवा हथियार उठाने की बात क्यों कर रहा है, वो एलओपी को हत्या करने की बात क्यों कह रहा है, वो सांसदों की हत्या करने की बात क्यों कर रहा है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा हमेशा, आप जानते हैं कि इनकी जो पेरेंटल इंस्टीट्यूशनल पार्टी है, ब्रिटिशर्स उनसे लेते हैं डिवाइड एंड रूल, उसी से प्रेरणा लेते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग यूजीसी में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने समाज के युवाओं को, वो जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे और उत्तम भारत के भविष्य का निर्माण करते थे, उसको कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अलग कर दिया। ये समानता सिर्फ यही नहीं है, ये जो आपने कहा कि हमारे मित्रों और हमारे साथियों ने आवाज उठाई, 8 अप्रैल 1929 जब भगत सिंह और बटुकेश्वर शुभ्रांश जी, आप हर विषय पर बोलिए, सरकार को नहीं, आप हर विषय पे बोलिए, पहले तो अपना फ्रेम भी ठीक करिए। मेरा आपसे निवेदन है, एक तो इनकी फ्रेम की क्वालिटी बेटर करिए पीसीआर, दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रश्न का जवाब भी दीजिए। क्या आपको लगता है कपड़े उतार के प्रदर्शन करना जरूरी हो गया था अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के बीच में? क्या आपको लगता नहीं है इसमें फजीहत कांग्रेस की ज्यादा हुई है? आपके अलायंस पार्टनर आपसे सवाल खड़े करें। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन 30 सेकंड। शुभ्रांश राय, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, बिल्कुल। देखिए, वही तो मैंने डेट कोड किया गया, 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में धुएं वाला बम फेंका था, तो मकसद था अंधी बहरी सरकार को आवाज देना। तब भी उस समय के कुछ नेताओं ने उनके रवैये का विरोध किया था। और एक अच्छी कहावत है ना
कि सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है जब किसी के कपड़े खुलते हैं। आज देश का युवा बेरोजगार है, मैं आपको साधुवाद देता पर हूं आप कि जो कम से देश कम का उनके युवा था प्रदर्शन के बाद उन्होंने आप तो उनकी उन्होंने चर्चा तो कर रहे हैं उनको मिस्टर उन्होंने तो मोदी। उनको लात मारी। जो देश का वहां पर युवा एआई समिट में था, आपने धोती वाले ऑरेंज कुर्ते वाले युवा को देखा, आपने सूट वाले एक युवा को देखा, आपने एक वहां पर एक और जो हाउस वहां की हेल्प था उसको आपने देखा। वो तीनों चारों लोग जो थे वो उन्हीं आप ही के युवा कांग्रेस के नेताओं को मार रहे थे वहां पर। वो कह रहे थे कि अमित हमारी जी, नाक क्यों कटा रहे हो। वो ऑडियो भी आपके समक्ष आया होगा। लेकिन गौरव भाटिया, लेकिन अमित जी, लेकिन थोड़ा अमित देश सुन का लीजिए, युवा सुन इस लीजिए, पर अमित रिएक्ट जी, कर रहा 5 है। सेकंड, 5 देश का युवा कर अमित, रहा है 5 कांग्रेस सेकंड। ने जो हरकत करी है वो अमित, 5 शर्मनाक सेकंड। है। ओके गौरव भाटिया, अमित 30 जी, सेकंड, 5 देन आई विल गो टू विवेक। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई टू दिस वन। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, शुभ्रांश मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। बड़े बड़े धुरंधर प्रवक्ता कांग्रेस के, काफी गालीबाज भी गायब हो गए चर्चाओं से, शुभ्रांश आ गए। तो मैं केवल शुभ्रांश से यह पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव आपके साथ नहीं है, आपके साथ आरजेडी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी। उन्होंने कहा इसमें तो भैया हम टूटी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते हैं। और एक और बात देखिए, हमने पार्लियामेंट में हवाई चुंबन देखा है राहुल गांधी का, हमने उसका आंख मारना भी देखा है। अब जो तर्क यहां दिया जा रहा है अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद करनी पड़ेंगी। कहीं ऐसा ना हो संसद में राहुल गांधी नंगे ही चले आए, कहे ये मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। देखिए हर जगह की एक गरिमा होती है, प्रदर्शन करने का एक स्थान होता है। आपको मालूम है दिल्ली में डेजिग्नेटेड साइट्स है प्रदर्शन के लिए। अब ये मतलब थोड़ी ना है आप किसी की शादी में जाए हैं तो कच्चे बनियान में आ जाएंगे, आप कहेंगे मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। आप पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था। कांग्रेस ने प्रयास किया पलीता लगाने का, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये वो कांग्रेस है जो उधड़ रही थी अब पूरी तरह से फट चुकी है। अब इनको कोई सिल भी नहीं पाएगा। और अमीर भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर, देखिए अब मुझे शुभ्रांश का वक्त देना पड़ेगा। आपने शुभ्रांश गिरिराज सिंह ने बोला 9 मार्च से, एक सेकंड, 9 मार्च से सेशन शुरू हो रहा है, राहुल गांधी कहीं अंडरवियर और गंजी पहनकर ना आ जाए, हमें डर इस बात का है। देखिए अमित जी, मैंने एक वर्ड में कह रहा था, आपने बाद में टॉपिक बदल दिया कि जब भी किसी के कपड़े खुलते हैं सबसे ज्यादा मजा सो कॉल्ड शरीफों को ही आता है। वो देश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि कम से कम उनके टी शर्ट हटाने के बाद आप चर्चा तो कर रहे हैं। एक जहां इन्होंने कई बार नंगे का जिक्र किया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां कहां नंगे पाए जाते हैं, क्योंकि सड़क पर नंगा जो पाया जाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। प्रदर्शन में जो नंगा पाया जाता अनिल विज जैसा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और भाषण में जो नंगाई दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब डिबेट में कौन नंगा, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप एआई समिट की बात कर रहे थे मान्यवर, चाइना के कुत्ते को आप अपना कुत्ता बता रहे हैं, पूरे संसार में आपकी जगहसाई होगी। नहीं अभी सुनिए प्लीज, सारे संसार में आपकी जगहसाई हो गई, इसके बाद अभी आपको लगता है इस देश का युवा बेरोजगार है। ओके 40 सेकंड। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चाइना का एक कुत्ता आ गया, उस एआई समिट के अंदर 99 चीजें अच्छी हुई। एक चीज गलगोटिया का वो चाइनीज कुत्ता आ गया, क्या आपको लगता है वही विषय बच गया है? क्या गलगोटिया ने चाइनीज कुत्ता दिखा दिया इसलिए कांग्रेसी हाफ नेकेड वहां पहुंच गए, अर्धनग्न वहां पहुंच गए? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। गौरव भाटिया, विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक साथ आता हूं आपके पास, ऑपोजिशन से है विवेक भी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके विवेक क्या आपको लगता है कि उत्तर देने दीजिए, आधा मिनट लगेगा अमीश भाई। ओके मैं आपको आगे दे रहा हूं, एक साथ दे दीजिएगा, ऑपोजिशन की कई है। विवेक क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी, आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? मैं नहीं मानता कांग्रेस ने गलती करी है, कोई गलती नहीं करी है। युवा थे, यूथ कांग्रेस का कैडर था, और 20 साल पहले अगर इस तरह की ट्रेड डील हो रही होती तो वामपंथी जितने स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के थे अमेरिकन एम्बेसी हम लोग घेर लिया करते थे। तो ये सोच है, वामपंथी सोच है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्रोटेस्ट का एक तरीका है ना। और अच्छा, मेरे मित्र रिस्पेक्टेड फ्रेंड गौरव भाटिया जी यहाँ बैठे हैं। गौरव भाई विवेक की बात सुन लेते हैं, आप ही को पहली बार बोल रहे हैं, 30 सेकंड मौका दूंगा। गौरव भाई, अक्रॉस द वर्ल्ड अब आप एक तरफ तो जेनजी की बात करेंगे, एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, पेटा जो कि एनिमल राइट्स का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी पृथ्वी का,
वो न्यूड प्रोटेस्ट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। फेमेन, FEMEN, महिला राइट्स के मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दूंगा अक्रॉस द वर्ल्ड जो विवेक, प्रोटेस्ट आप करते क्या कह रहे हैं कि तो- पूरा नंगा होके प्रोटेस्ट नहीं करा, देखिए- इसका शुक्र मनाइए आप। नहीं, अगर टी क्या शर्ट उतार के logic है? प्रोटेस्ट किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और वेन्यू बिल्कुल जगह तो होगी ना। बिल्कुल सही वेन्यू था। जब तमाशा बन चुका है, गलगोटिया जी ने बना दिया, आपने रखा क्या? आई मीन आप मुझे सिर्फ एक सवाल का उत्तर दिए। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि साहब 90% चीजें अच्छी रही होंगी। AI समिट इंटरनेशनल में गलगोटिया का क्या रोल था और क्यों स्टॉल लगाया गया? मैं जा ही नहीं रहा चाइनीज कुत्ते पे। मुझे ये बताइए उसको परमिशन किसने दी? नहीं, आप और क्या था? बिल्कुल आप नहीं था, उसका है ना? उसका उसका जवाब ठीक है मिनिस्ट्री साहब, ने दिया है, अब- लेकिन मैं हाँ, आपसे अब पूछ मैं रहा आगे, हूं, हाँ। ये आप आइए कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर, क्या जी, आपको लगता है, देखिए, सहमत है आप इस प्रदर्शन मैं से? बिल्कुल सहमत हूं। मार्गरेट एल्वा जी, गुलाम नबी आजाद हो गए, शकील अहमद हो गए, ये सब ने मलाई खाई साहब। जब कांग्रेस सत्ता में थी, इनके बच्चों ने मलाई खाई, मंत्री रहे, संतरी रहे, स्पीकर रहे, सब रहे। आज सबको जो है वो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल मार्गरेट एल्वा को तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया था। भाई मार्गरेट एल्वा के दोनों बच्चे, मार्गरेट एल्वा खुद, शी शुड स्टैंड विद द पार्टी कैडर। अब उनके दामाद विवेक ओबराय हैं, मोदी साहब की फिल्म बनाई उन्होंने। तो इसमें क्या हो गया कि विवेक ओबराय मार्गरेट एल्वा के दामाद हैं? दामाद हैं, तो अब आप कांग्रेस को ही नकार रहे उत्तर दे दो जरा हैं। अभी, ये कोई भाई, बात थोड़ी ना। उत्तर दे You दो। stand with the विवेक integrity। ओबराय मार्गरेट एल्वा के दामाद हैं, उन्होंने फिल्म बनाई मोदी के ऊपर, और मार्गरेट एल्वा तो तब भी उनके विवेक ओबराय तो तब भी मार्गरेट एल्वा के दामाद थे जी। जब वो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बनी। अरे वो ठीक है ना, आप क्यों? दामाद को नहीं नाराज करना चाहते हैं, नहीं नाराज करना है मतलब दामाद दिस को। इज, आपको लगता है जो दामाद सोचेगा वही उसके नहीं, साथ ये सोच हो रही ही है। रहा है। व्हेन यू हैव यूथ कांग्रेस चलिए, आपका कैडर अभी है, जाए। आप उसकी पुरानी नेत्री रही हैं, और आप मीडिया में आकर के जो है क्या उसको क्रिटिसिज्म अच्छा, कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो मलाई खाई, शकील अहमद ने तो मलाई खाई, बिल्कुल खाई। अखिलेश यादव ने भी मलाई खाई, नहीं। आदित्य ठाकरे ने भी मलाई खाई। वो अब आदित्य ठाकरे का अपना स्टैंड है, उस पे ये बोलेंगे अभी आपके दुबे जी, जब ये बोलेंगे तब अब ये क्या स्टैंड ऑफिशियली बोलेंगे तब मैं कमेंट नहीं, करूंगा। आदित्य ठाकरे ऑफिशियल है या आनंद दुबे ऑफिशियल है? नहीं, अब आनंद दुबे बोलेंगे, अब या तो फिर डिसाइड कर ले हैं किस तरफ।